गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद पोस्ट ऑप पीरियड में किन बातों का ध्यान रखें? ये सवाल कई बार हमारे जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो पूछते हैं, और हम भी ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि उनके पास अच्छी तरह से उनके जहन में रहे, उनको पता रहे। तो आज के इस वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि इस वीडियो को हम अपने पेशेंट्स को फॉरवर्ड कर सकें, उनको बता सकें, और जो भी उनकी जेन्युइन क्वेरीज होती हैं गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के जस्ट बाद, उसका आंसर्स उनको इस वीडियो से मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज कुमार, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, प्रैक्टिसिंग इन रांची, झारखंड, एंड सर्जन प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल रांची। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद यूजुअली जो पेशेंट्स हमारे हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं सेम डे हॉस्पिटल से। कई बार जो बहुत दूर के पेशेंट्स हैं, जो दूसरे स्टेट से आए हैं या हमारे स्टेट के भी बहुत डिस्टेंट प्लेस से आए हैं, तो वो नाइट स्टे भी करते हैं और नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर चले जाते हैं। हम लोग गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में जो स्टिचेस लगाते हैं उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो दूर के पेशेंट्स हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि वो खुद से थर्ड डे जो हम ड्रेसिंग लगा के भेजते हैं उसको हटा करके और प्रेशर गारमेंट पहनना स्टार्ट कर दें। इस 3 दिनों में वो अगर बाथ लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम बाथ कितने दिनों के बाद ले सकते हैं, तो इस 3 दिनों के अंदर अगर वो बाथ लेना चाहते हैं तो ड्रेसिंग वाले जगह से ऊपर यानी कि सर और गर्दन को धो सकते हैं, और ड्रेसिंग वाले जगह के नीचे यानी कि छाती से नीचे वो बाथ ले सकते हैं। 3 दिनों के बाद एक बार ड्रेसिंग हटाने के बाद और फिर वो कंप्लीट फुल बाथ ले सकते हैं, और प्रेशर गारमेंट को पहनना 3 दिनों के बाद से स्टार्ट करें। अगला सवाल ये होता है कि प्रेशर गारमेंट कितनी देर तक पहने। प्रेशर गारमेंट आइडियली हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि 12 से 16 घंटे तक पहने। 24 घंटे प्रेशर गारमेंट पहनने की ज़रूरत नहीं है, 12 घंटा तकरीबन सफिशेंट है। 16 आवर्स अगर हो जाता है तो मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा पहनने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि वो बात के टाइम पे प्रेशर गारमेंट निकाल दें और रात में जब अपने बेड पे जाते हैं तब प्रेशर गारमेंट को हटा दें। जब वो चलते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, तो उस समय आइडियली प्रेशर गारमेंट पहन करके रखना चाहिए। और प्रेशर गारमेंट कितने दिनों तक पहने, इसके लिए है कि 1 महीने तक, 4 वीक्स तक उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मतलब जब भी आप बाहर जाते हैं तो पहन करके जाएं, और आफ्टर 4 वीक्स फिर ग्रेजुअली प्रेशर गारमेंट को हटा दें। अचानक से पहनना, एक दिन बंद न कर दें, मतलब उसके ड्यूरेशन को घटाते हुए और फाइनली फिर बंद करें। अगर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में जाते हैं, बाइक राइड में जाते हैं जहाँ जर्क होने की पॉसिबिलिटी है, जर्किंग्स है रोड्स में, तो उसमें प्रेशर गारमेंट कुछ और ज़्यादा दिनों तक आप पहन सकते हैं। पेशेंट का ये सवाल आता है कि डाइट क्या होगा गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद। देखिए, गायनेकोमेस्टिया सर्जरी बड़ी ही सेफ सर्जरी है, सुपरफिशियल सर्जरी है, तो बहुत सारा डाइटरी रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं रहता है। ऑपरेशन के दिन नाइट में जब पेशेंट को हम लोग डाइट अलाउ करते हैं तो लाइट डाइट देते हैं शुरू में। स्पाइसी फूड्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन ग्रेजुअली फिर पेशेंट नॉर्मल डाइट को रिज्यूम कर लेते हैं। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। जो लोग सपोज अगर डायबिटिक हैं, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है या एज उनकी थोड़ी सी ज़्यादा है, एसोसिएटेड कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर डाइट में वो मॉड्यूलेट कर सकते हैं। अदरवाइज एक हेल्दी इंडिविजुअल में, जो कि ज़्यादातर पेशेंट गायनेकोमेस्टिया के होते हैं, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कुछ ऐसा स्पेसिफिक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेडिसिन हम लोग देते हैं गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद, वो सिर्फ 5 दिनों की मेडिसिन होती है। उसमें एक एंटीबायोटिक होता है, यूजुअली हम लोग लाइनोजोलिड यूज़ करते हैं, कई बार एमोक्सिसिलिन क्लेवुलिनिक एसिड भी देते हैं, साथ में एसाइक्लोफेनेक जो एज ए पेन किलर यूज़ करना है, वो भी 2 दिनों के बाद उसको एसओएस कर सकते हैं। यूजुअली लेज़र से सर्जरी करने के बाद पेन पेशेंट का कंप्लेंट रहता नहीं है, तो 2 दिनों के बाद चाहे तो जो एनएसएआईडी मेडिसिन है, मतलब पेन किलर मेडिसिन है, उसको बंद कर सकते हैं। साथ में एक एंटासिड दिया जाता है जिसको कि सुबह में खाली पेट रोज़ ले लेना चाहिए। लोगों का कई बार हमारे पास फ़ोन भी आता है, क्वेश्चन भी पूछते हैं कि बस 5 दिनों में मेडिसिन ख़त्म हो गई, अब क्या और लेना है? नहीं नहीं, एकदम नहीं लेना है। गायनेकोमेस्टिया में कभी भी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार तो कुछ सेंटर्स पे लोग सिर्फ 3 दिनों की ही एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सर्जन प्लास्टिक सर्जरी में 5 डेज़ के लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाता है, और उसको 5 दिनों के बाद फिर लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स ये पूछते हैं कि हम कितने दिनों तक रेस्ट करें घर में, कब से अपना जिम ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो गायनेकोमेस्टिया में बहुत स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इवन आप अपनी जो पर्सनल केयर एक्टिविटी है वो सेम डे इवनिंग से आप स्टार्ट कर लेते हैं। सेम डे नाइट में आप बाथरूम जा सकते हैं, सब कुछ टेबल पे बैठ के इवन अपना जो डिनर भी ले सकते हैं।
और 3 दिनों तक रिलेटिव रेस्ट चाहिए, घर पे रहना चाहिए। और उसके बाद चाहें तो अपने क्लासेस है, ऑफिसेस है, या जो भी कुछ आपकी नॉर्मल जो एक्टिविटी है उसको रिज्यूम कर सकते हैं। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन बाइक राइड और इसकी बात है तो 1 वीक के बाद आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। 4 वीक्स के बाद जिम स्टार्ट कर सकते हैं। और 4 वीक्स के बाद ऑल टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आप रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये ग्रेजुअल चीज़ होगी कि 1 वीक रिलेटिव रेस्ट एंड आफ्टर दैट ग्रेजुअल आप अपनी जो एक्सरसाइज और जो भी एक्टिविटीज़ है उसको कर सकते हैं। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद थोड़ी सी माइल्ड पेन, स्वेलिंग, ब्रूज, माइल्ड फीवर आना सर्जरी के 2 दिनों तक या 3 दिनों तक, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें भी आपकी कोई क्वेरीज होती है तो मेरा नंबर रहता है, आप उस पर आइडियली व्हाट्सएप कर देना चाहिए, क्योंकि दिन के समय में मैं बहुत सारे सर्जरीज में बिजी रहता हूँ, तो व्हाट्सएप पे उसका जवाब दे देंगे। और अगर ज़रूरत लगे तो फिर इवनिंग में आफ्टर 8 आप कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स को कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सब जो माइनर सिम्टम्स हैं वो एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड है किसी भी सर्जरी के बाद, और फिर वो सारी चीज़ें ग्रेजुअली फिर खुद ही रिजॉल्व हो जाती हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो हमें लगा कि सब पेशेंट्स को एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम किसी पेशेंट को आती है उनके मन में, उनके जहन में, तो फिर उसके लिए वो पिन पॉइंट करके क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा गायनेकोमेस्टिया पेशेंट, वैसे पेशेंट्स जिनकी सर्जरी हो चुकी है। नमस्कार।